हेलो फ्रेंड्स, अभी कल हमने साइंस का 9th क्लास साइंस का चैप्टर 5 बायो का, जो साइंस की बुक का चैप्टर 5 है, लेकिन बायो का भी चैप्टर 1 है, वो रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हम इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ये पेज नंबर 59 पर हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही रीड किया था कि जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल्स को 1665 में डिस्कवर्ड किया था। कब डिस्कवर किया था? ही वॉज एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। जब वो उसने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप किया था, अपने आप ही डिज़ाइन किया था उस माइक्रोस्कोप को, और उसकी हेल्प से वो स्लाइस ऑफ कॉर्क को, पेड़ की छाल को एग्जामिन कर रहा था। ही फाउंड द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल्स। और उसने देखा कि जो कॉर्क है वो किससे रिजेंबल करती है, वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है। बिल्कुल सेम वैसा ही है, जैसे आप मधुमक्खियों के छत्ते में देखोगे ऐसे छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, ऐसा ही उस कॉर्क में बना हुआ था। तो उसने इनको नाम दिया सेल्स। सेल्स क्यों नाम दिया? क्योंकि सेल्स होता है, लिटिल रूम्स को सेल्स कहा जाता है। तो ये भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, तो उसने इनको भी सेल्स का नाम दे दिया। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो किस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, कैसे लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है सेल के ऊपर। अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी सेल के ऊपर डिपेंड होती हैं। हर एक सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसका अपना एक अलग फंक्शन है, क्योंकि उसके सेल के अपने ऑर्गेनेलीज होते हैं और वो अपना काम, एक सेल का काम उसके ऑर्गेनेलीज ही करते हैं। तो एक सेल अपना काम, जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने आप ही इंडिपेंडेंटली करता है। सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पेज नंबर 61 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। किस तरह से जो CO2 है और वाटर है सेल के इन एंड आउट होता है, सब्सटेंसेस को कैसे इन और आउट करता है, कैसे वाटर को करता है, कैसे CO2 को करता है। तो आंसर है CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन। जो CO2 है, हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो CO2 है वो मूव्स आउट होती है सेल से और फिर क्या जाती है, ऑक्सीजन। और ये कैसी एक्टिविटी थी? स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी थी, इकट्ठी होने वाली एक्टिविटी थी कि CO2 को निकलना है और ऑक्सीजन को इन होना है। तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड H2O मूव बाय प्रोसेस ऑस्मोसिस। इस गैसियस जो एक्सचेंज होता है उसकी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, और जो वाटर की मूवमेंट है, इन और आउट होना है, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है थ्रू सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? ये हमने ER में पढ़ा था कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्ट करती है कि किस सब्सटेंस को इन करना है और किस सब्सटेंस को आउट करना है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आंसर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्ट करती है कि किसको इस मेम्ब्रेन से में अलाउ करना है, उसकी एंट्री या एग्जिट को, इन और आउट को, मटेरियल्स को परमिट करना है, अलाउ करना है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। और भी कुछ जैसे पॉइजनस मटेरियल आ जाते हैं तो उनसे कैसे अपनी मूवमेंट, उनकी जो मूवमेंट है उनसे प्रिवेंट करना है, अपने आप को, सेल को बचाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब जो हमारा पेज नंबर 65 है उसमें आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलिज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 2 ऑर्गेनेलिज के नाम बताओ जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल खुद ही कंटेन करके रखते हैं। ये जो 2 जेनेटिक मटेरियल हैं, द 2 ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दीज आर, एक तो मिटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स। ये आपने पढ़ा था दोनों। मिटोकॉन्ड्रिया की अपने प्रोटीन और DNA होता है और ऐसे ही इसका प्लास्टिड्स का भी होता है, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने आप ही रखते हैं, कंटेन करके रखते हैं।
इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, किसी फिजिकल एक्टिविटी से, केमिकल इन्फ्लुएंस से, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस देन लाइसोसोम में बस्ट, तो हो सकता है अगर ज़्यादा उसमें सेल के ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं और उससे जो निकलने वाले एंजाइम हैं उस सेल को अपने आप डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि वो दूसरे सेल तक ना जा पाए, वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाएं। वाई आर, इसमें भी सेम आंसर आएगा, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। इफ़ द सेल गेट्स डैमेज, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, प्रोटीन सेल में कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, कहाँ होता है, मतलब जैसे हम प्रोटीन लेते हैं ऐसा तो नहीं है कि सारा एकदम से ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सिंथेसाइज्ड होता है, तो कहाँ पर। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स दैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये जो प्रोटीन है जो भी हम लेते हैं या हमारी बॉडी में बनता है तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स बन जाते हैं और वो प्रोटीन फैक्ट्रीज भी उनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, what are called protein factories, so ribosome is the answer। अब हमारा जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये हम करेंगे, तो अभी फ़िलहाल हमारे जो इंटरनल क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में देती हूँ आपको।